आइए अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, जहां पर हम क्या डिस्क्राइब करते हैं कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में इन प्रोग्रेस रहने वाली हो। सिंपल इस तरह से बात करेंगे जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं, सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर्स कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमको हर जगह पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए किस तरह का दिखेगा, तो या तो विल बी, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, या फिर विल नॉट बी, या वर्ब के पहले विल नॉट बी की जगह वोंट बी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए शी विल बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। सो शी सब्जेक्ट हो गया विल बी प्लस वर्ब के आगे आईएनजी अटेंडिंग। तो शी विल बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। कुछ तो कोई तो वर्कशॉप अटेंड करने वाली है। अगर इसी को निगेटिव बना दिया जाए तो ही वोंट बी अटेंडिंग द वर्कशॉप, या फिर ही विल नॉट बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। अब अगर इसी चीज को क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो क्या हो रहा है, विल, उसके आगे हमारा आ रहा है सब्जेक्ट, विल द सब्जेक्ट बी वर्बिंग। तो विल द सब्जेक्ट बी डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल के लिए विल यू बी अटेंडिंग द वर्कशॉप, या फिर उसी को अगर आप निगेटिव तरीके से बोलना चाहते हो, वोंट यू बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। इसी चीज को अगर आप और एक तरीके से बोलना चाहते हो तो क्या होगा, विल यू नॉट बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। राइट। तो हमने इस तरह के जो सेंटेंसेस है अब तक कई बार इसके बारे में बात की कि जब आप क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हो तो अगर नॉट के साथ आप बात कर रहे हैं, विल यू नॉट बी अटेंडिंग द वर्कशॉप, इसी तरह का पैटर्न हमने अब तक भी देखा हुआ है। तो विल यू नॉट बी अटेंडिंग या फिर वोंट यू बी अटेंडिंग, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मिस्टेक्स किस तरह से होती हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, इनके ऊपर भी हम चलेंगे, आगे चलेंगे और बाकी चीजें भी देखेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन के ऊपर। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमारा इंटरोगेटिव था, बस इंटरोगेटिव क्वेश्चन के ही ठीक पहले डब्ल्यू एच वर्ड आप लगा देंगे, जैसे कि वेयर, वाई, वेन, इस तरह से। सो एग्जाम्पल के लिए, वेयर विल यू बी अटेंडिंग द वर्कशॉप, वेयर विल यू बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। या फिर नेगेटिव अगर उसी को कर दिया जाए तो डब्ल्यू एच कोई वर्ड रहेगा आपका, उसके आगे वोंट लग जाएगा, या फिर विल के आगे सब्जेक्ट अगर लगाते हैं तो सब्जेक्ट के आगे नॉट लग जाएगा। सो डब्ल्यू एच वर्ड वोंट द सब्जेक्ट बी वर्बिंग। एग्जाम्पल के लिए, वाई वोंट शी बी अटेंडिंग द वर्कशॉप, वाई वोंट शी बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। या फिर क्या हो सकता है, वाई विल शी नॉट बी अटेंडिंग द वर्कशॉप। इस तरह से ये सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंसेस इस तरह से हमारे बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे इनके यूसेज को लेके कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जब हम बात कर रहे होंगे तो किस तरह के यूसेज के ऊपर आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ऑन गोइंग एक्शन होंगी, जो आपको पता है कि फ्यूचर में किसी समय जो चीज शुरू रहेगी, जो कोई चीज ऑन गोइंग रहेगी, ऐसी सारी चीजों के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए, एट 3 PM टुमारो, कल दोपहर 3 बजे, आई विल बी प्रेजेंटिंग द मंथली रिपोर्ट। तो उस समय मेरे को डिस्टर्ब मत करो। उसके जैसा कोई सेंटेंस हो सकता है। ऑनगोइंग एक्शन हो गया, प्लान्ड फ्यूचर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। वी विल बी मीटिंग विथ द क्लाइंट ऑन मंडे मॉर्निंग। तो मंडे मॉर्निंग को हम लोग क्लाइंट के साथ मिलेंगे, मिलने वाले हैं, मिल रहे होंगे उस समय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट आते हैं पोलाइट इंक्वायरी, जो कि थोड़ा सा फॉर्मल तरीका हो सकता है। विल यू बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। तो क्वेश्चन आ गया, विल यू बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक्शंस जो चल रही होंगी, दो एक्शंस जो पैरेलल चल रही होंगी एक ही समय पे फ्यूचर में, उस तरह की चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। कैसे करेंगे, while I will be explaining the project, Ria will be setting up the demo। जब मैं प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो रिया डेमो सेटअप कर रही होगी। आगे और बढ़ते हैं, एंटिसिपेशन या प्रिडिक्शंस दिखाने के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में, या फिर टाइम रेंज के ऊपर। तो बाय दिस टाइम, एग्जांपल के लिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक,
द टीम विल बी वर्किंग ऑन द फाइनल डिप्लॉयमेंट। इसी समय, आज अगर अभी 6 बजे है, या फिर आप जब भी ये समय, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके हिसाब से बाय दिस टाइम, मतलब आज के जैसे 6 बजे हुए, तो 6 बजे नेक्स्ट वीक, अगले वीक के 6 बजे, एक वीक के बाद वाला टाइम, द टीम विल बी वर्किंग ऑन द फाइनल डिप्लॉयमेंट। सो बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक द टीम विल बी वर्किंग ऑन द फाइनल डिप्लॉयमेंट। एक और यूसेज देख लेते हैं, जब आपको एम्फोसिस करना हो ड्यूरेशन के ऊपर या फिर फ्लो ऑफ एक्शन के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए, ही विल बी कोऑर्डिनेटिंग विथ द बैक एंड टीम थ्रू आउट द आफ्टरनून। पूरी आफ्टरनून, पूरी दोपहर के समय वो बंदा बैकएंड टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस और एग्जाम्पल यूसेजेस की हमने बात की। टाइम एक्सप्रेशंस फ्यूचर टेंस में फ्यूचर वाले ही आएंगे, जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हमने देखे, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम डे आफ्टर टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है जो कि फ्यूचर का समय हो। बाय देन, मतलब आप किसी फ्यूचर के टाइम के रेफरेंस में अगर बात कर रहे हो, तो बाय दैट टाइम, बाय देन, वाई यू। और या फिर नेक्स्ट अगर इस पे जाते हैं, तो व्हेन यू अराइव, व्हेन यू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग में, व्हेन यू अराइव टुमारो, और व्हेन यू अराइव फ्रॉम योर टीम, फ्रॉम योर ट्रिप हो सकता है, या फिर व्हेन यू अराइव नेक्स्ट मंथ हो सकता है। जो भी कुछ जिस किसी समय के ऊपर वो बात आ रही होगी। उसी तरह से अगर हम इसमें सिमिलरिटी देखें, तो जैसा बाय दिन की अगर बात करते हैं, तो कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, तो बाय नवंबर, बाय दिसंबर, बाय देन। अगर आप ऑलरेडी दिसंबर की बात कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट सेंटेंसेस में कितनी बार आप दिसंबर दिसंबर बोलेंगे, तो बाय देन समथिंग एल्स विल ऑल्सो हैपन। या फिर बाय देन द विंटर विल स्टार्ट, अगर नवंबर दिसंबर की बात हो रही है। ऑल डे लॉन्ग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, पूरे पूरे समय, एक दिन के पूरे पूरे समय कोई चीज हो रही है, तो ऑल डे लॉन्ग हो सकता है। लेटर इन द इवनिंग, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आज ही के दिन, शाम के बाद में, शाम के अंत में, लेटर इन द इवनिंग। नेक्स्ट वीक एट दिस आवर, लगभग इसी समय, अगले हफ्ते। इस तरह के जो यूसेजेस होंगे, इस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस आप, और सारे के सारे जो फ्यूचर से रिलेटेड टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सभी को आप यूज करता हुआ इसमें देखेंगे, और फ्रीली आप यूज भी कर सकते हैं। तो टाइम एक्सप्रेशंस तो ठीक है, लेकिन वो आपके जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ तो आएंगे ही। थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को लेके कैसे मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाए, सो दैट आपके बात करने में मिस्टेक्स कम हो, रिमूव हो जाए, या फिर बिल्कुल भी ना हो। और अगर कोई बात करते समय मिस्टेक्स कर रहा हो, तो आप भी उन मिस्टेक्स को समझ सकें। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।